हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा लिन 10 ने पहली टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। वही से ही हमारा एपिसोड 11 का शुरुआत होता है। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दूसरे डिसाइपल को। अल्डालैन बोलता है कि तुम तो लिन 10 वैली से हो ना, स्पेलिंग गलत हुआ तो मुझे माफ कर देना, मुझे ये नाम मुंह में ही नहीं आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एक पर्पल कलर जो बहुत तेजी से चमक रहा था। एल्डरलैन हंसते हुए बोलता है कि जिसका पर्पल कलर का एनर्जी आया है वो सामने आ जाए, और हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की का जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। इसे देखकर लिन 10 के मन में लड्डू फूटने लगता है और बोलता है कि ये लड़की कितना ज्यादा ही खूबसूरत है, ये मेरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम सही है। और तो सैनफैंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि एक लड़की मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। लिन 10 शो ऑफ करते हुए बोलता है कि लगता है मैं अभी मेरा बारी है। लिन 10 उस पैरट को उंगली करते हुए बोलता है कि आप कोई मजाक नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे फेदर्स को मतलब पंखों उखाड़ लूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि लिन 10 के पैरट में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है। लिन 10 मन में बोलता है कि लगता है ये पर्पल कलर है। लिन 10 मन में बोलता है कि ये लाइट फिर से आ गया हम। और लिन 10 घबराते हुए बोलता है कि लेकिन एक ऐसे कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि लिन 10 की स्पेशल कलर पर्पल नहीं ग्रीन है। इसे देखकर लिन 10 सदमे में ही चला जाता है और बोलता है कि मेरे जैसे जीनियस इतना कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि वे ब्लैक और व्हाइट स्पिरिचुअल लाइट के वजह से हुआ होगा। शैनमो लिन 10 के पास आकर बहुत खुशी से बोलता है कि कंग्रेचुलेशन एल्डर ब्रदर। इसे सुनकर लिन 10 गुस्सा होते हुए बोलता है कि मेरे जैसे कमजोर डिसेबल कैसे उस जैसे ब्यूटी के पीछा करेंगे। लिन 10 रोते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, मुझे लगता है कि अब इस जैसे लूजर के साथ ही मुझे घूमना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है सारे डिसेबल को जो जिसका सभी लोगों का मुंह उतरा हुआ है लिन 10 के बात सुनकर। शैनमो लिन 10 को दिलासा देते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा इस एबिलिटी से तुम तो जरूर टेस्ट पार कर जाओगी। लिन 10 मुंह उतरते हुए बोलता है कि मुझे लगता है तो मैं जरूर पास कर जाऊंगा। एल्डरलैन शैनमो के तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम ही अकेले बात चुके हो कि जो तुम इस एग्जामिन को देना चाहोगी और नहीं। लिन 10 शैनमो को बोलता है कि तुम जल्दी से इस टेस्ट पार करो। शैनमो अपनी स्पेशल एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसके वजह से उसका पैरोट ऊपर में ही चला जाता है और एक जोर का बिजली के झटका लगते हुए उसका पैरोट एकदम सर से अलग, जिंदगी खत्म और उसका आत्मा भी उड़ जाता है। रेनबो पैरोट एकदम काले कौवे में ही बदल जाता है। इसे देखकर सभी एल्डर्स का मुंह फटक के फटे ही रह जाता है और बोलता है कि ये क्या हुआ। शैनमो उस काले कौवे को मतलब रेनबो पैरोट को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम क्या ठीक हो। एल्डरलैन आकर शैनमो को बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है ये पैरोट पास आउट मतलब मर चुका होगा। इस हेवनली शॉर्ट सेट में पहली बार हो रहा है कि किसी के स्पिरिचुअल एनर्जी में इतना पावर था कि एक पैरोट को भी नॉक आउट कर दिया। तुम उस सामने के घर में जाकर सारे एल्डर बैठा है उसको जाकर दिखाओ, वे लोग जरूर तुम्हारे कुछ करेंगे, मतलब कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। लिन 10 शैनमो के पास आते हुए बोलता है कि ये हेवनली शॉर्ट सेट में पहली बार हो रहा है, अगर उन एल्डर्स ने तुम्हें चूज कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इसे सुनकर शैनमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लिन 10 घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ जरूर होने वाला है। तभी यहाँ सैनफैंग लिन 10 के पास आकर बोलता है कि अगर तुम घबरा चुके हो तो तुम घर जा सकते हो, अगर तुम अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हो। लिन 10 एकदम इविल सा स्माइल देते हुए बोलता है कि अगर तुम और कुछ बोले तो मैं तुझे एकदम हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। तभी यहाँ पर एल्डरलैन आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग फिर से क्या उड़ना चाहते हो मेरे साथ। हमें दिखाया जाता है लिन 10 और सैनफैंग अपने आप को गाले लगा लेता है और ये हमें क्या सीन दिखाई दे रहा है। लिन 10 रोते हुए बोलता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है और सैनफैंग बोलता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर बातें ही कर रहे थे, इसका कोई जरूरत नहीं है। सैनफैंग दौड़ते हुए बोलता है कि मैं अगर नहीं होता तो तुम एल्डरलैन के हाथों कब का कब मर चुके होंगे। लिन 10 पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बात कहने से पहले देख लेना, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से गिरा कर मार दूंगा जरूर। एल्डरलैन पीछे से लिन 10 और सैनफैंग को देखकर हंसते हुए बोलता है कि
इन दोनों कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। हमें दिखाया जाता है एक गेट को जो बहुत मस्त ही दिख रहा था, मतलब बहुत अच्छा ही दिख रहा था। लिंटन इस गेट को देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा ही बिल्डिंग है, अगर मेरे पास ऐसा हाउस हुआ तो मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होंगे। पीछे से क्यूपिंग लिंटन को बोलता है कि लिया, आपके एबिलिटी से तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने में परेशानी नहीं होंगे, तुम्हारे एबिलिटी के वजह से तुम्हें बहुत सारे लड़कियां एडमायर करेंगे। लिंटन क्यूपिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम मेरे नाम कैसे जानते हो। क्यूपिंग बोलता है कि तुम ली यू के एक हाथ को काट दिया और किंग कुआन को यहाँ पर से जाने से मजबूर किया। आप लोग अगर हमारे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो पता होगा कि वो एक क्यूयंग है, डिसिप्लिनरी कम्युनिटी हॉल्स के मेंबर। इसके बारे में तो सभी लोग जानता है। इसे सुनकर लिंटन हंसते हुए बोलता है, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं किया है, मैं इतना ज़्यादा फेमस होना नहीं चाहता हूँ। पीछे से चैनफैंग बोलता है कि तुम किंग कुआन को नहीं वहाँ से नहीं भगाया तो तुम अपने आप को इतना प्राउड फील क्यों कर रहे हो। इसे सुनकर लिंटन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चैनफैंग को गिरा देता है, जिसके वजह से चैनफैंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे मुझे ट्रिक कर सकते हो, यू बास्टर्ड। लिंटन एटीट्यूड में बोलता है कि तुम ही हो वे जो अपने प्यार को नहीं देख रहे, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तभी उस गेट का डोर ओपन हो जाता है और सारे डिसेबल देखने लगता है। फिर से आ जाता है हमारा प्यारा एल्डरलैंड और बोलता है कि तुम्हारा फेस से इस डोर को खोलना बहुत ज्यादा समझदारी के बाद है। चैनफैंग गुस्सा होते हुए लिंटन को बोलता है कि मैं पीछे तुम्हें देख लूंगा, मतलब बाद में देख लूंगा जब इस ओल्ड मैन यहाँ पर से चला जाएगा। लिंटन भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे भी सेम ऐसा ही मैं भी करूँगा। लिंटन उस घर के अंदर देखते हुए शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये घर तो स्पिरिचुअल एनर्जी में भरा हुआ है, हम लोग इस घर के अंदर इस स्टोन से ही हम स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए रिलाई हो सकते हैं। लिंटन मन में बोलता है कि इस कमरे का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या इस स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता हूँ। पीछे से एल्डरलैंड चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लिंटन हंसते हुए मतलब घबराते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर डिफरेंट स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हुआ, इसलिए मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। एल्डरलैंड बोलता है, ओहो आई सी, मैं देख रहा हूँ, लगता है तुम्हें पता चल गया है। लिंटन बोलता है कि लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका सोर्स यहाँ पर ही है। एल्डरलैंड हंसते हुए बोलता है कि तुम एकदम सही हो, ये स्पिरिचुअल एनर्जी गोल्डन पील से आ रहा है जो यहाँ पर ही है। सारे डिसेबल शॉक्ड होते हुए बोलता है कि गोल्डन पील। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि तुम लोग जाने वाले हो, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।